तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यह चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम बहुत पास में है, तो इसलिए मैं इस चैप्टर को मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, पहले मैं उसी को पढ़ाऊँगा। इस चैनल पर वीडियो कुछ दिन से नहीं आ रही थी, रीज़न था कि घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। ठीक है ना, तो अभी ये जो देख रहा हूँ टोपी जो सर पे पहना हूँ, सर पे बाल नहीं, गंजा हुआ हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए इसको मैंने पहना हुआ है। तो इन सारी बातों को साइड में करते हैं, आते हैं अपनी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो यहाँ से मैं जितनी चीज़ें तुमको पढ़ाने वाला हूँ, इस चैप्टर से इस समय पे इतना ही करके जाना है। इससे ज़्यादा अगर तुम कुछ नई खोज के चक्कर में पड़े हुए हो तो तुमको प्रॉब्लम होगी। तो अगर तुमको मान लो फिजिक्स का रिवीजन करना है, तो मैं जैसे जैसे फिजिक्स की वीडियो में अपलोड करता जाऊँगा उसी हिसाब से तुमको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। ठीक है ना, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, जो क्या करवा रहे हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पता भैया आपको? देखो 2018 में और 2020 में इसने मतलब लेटेस्ट का है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन क्या है? डिराइव करिए, किसको डिराइव करिए? एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबको पता है, अगर कोई फिजिक्स को थोड़ा सा भी मन से पढ़ा होगा तो उसको पता होना चाहिए कि भैया यह जो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम देखते हैं कैसे करना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ऐसे लिखना भी है आपको। तो एक प्रॉब्लम तुमको यहाँ पे आएगी कि हमें पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ के लिए यहाँ पे बता देता हूँ। पीडीएफ के लिए तुमको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, जहाँ पे हमने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है। किसकी लिंक? टेलीग्राम की। वहाँ पे मैं एकदम बिल्कुल फ्री आपको उसमें यही नोट में प्रोवाइड करवाता हूँ। ठीक है ना, तो वहाँ से तुम नोट ले लेना, ताकि ऐसा ना हो कि तुमको नोट्स बनाने में टाइम जा रहा हो। नहीं बनाना नोट्स, ये नोट्स का यूज़ करो, वीडियो को देखो, तुम्हारी आपकी रिवीजन हो रहा है यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले लिखना है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको हम वी स्मॉल डी से नोट करेंगे, जो कि क्या डिफाइन करती है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना तुम लिखोगे। उसके बाद पहला पॉइंट में क्या लिखना है? लेट लेट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी ई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है हम उसको क्या मानते हैं? ई मानते हैं। द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप जिसको नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या मानोगे तुम? स्मॉल एन मानोगे। ठीक है ना। रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाउ बोलते हैं। ठीक है ना, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे हमें तीन नई नई चीज़ें मिली। एक क्या मिला? स्मॉल ई। क्या है भैया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या मिला हमें? डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? वो स्मॉल एन। फिर मिला आपका टाउ, इसको क्या बोलते हैं? हम टाउ बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। समझ रहे हो? अब मैं एक बार बता देता हूँ कि जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा है, चौथा, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे मान लो यह इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टर में वो क्या करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन करते रहते हैं। जब टकराएंगे तो यह इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से टकराएगा ना, तो दो टक्कर के बीच में, मतलब इलेक्ट्रॉन के टक्कर के बीच में जो समय लगा है ना, वो ही क्या कहलाता है? आपका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। क्या कहलाता है? रिलैक्सेशन टाइम। तो वो तो तुम समझ गए। पहला पॉइंट तुमको ये लिखना है। फिर लिखोगे अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना आएगा? हम जानते हैं भैया F इक्वल टू होता है माइनस क्यू इंटू ई। क्या होता है? हमने पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है? क्यू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस आगे लगाते हैं। यहाँ पे जो चार्ज है, ये तो चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर है, लेकिन हमें लिखना किसके? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ना, तो हम क्या लिखेंगे? F इक्वल टू भैया माइनस ई कैपिटल ई। स्मॉल ई यहाँ पे क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम दे रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना हम लिख लिए, फोर्स निकाल लिए। अब हम जानते हैं असलेशन। F इक्वल टू हमने पढ़ा है क्लास 11th में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। F इक्वल टू होता है मास इंटू असलेशन। तो A इक्वल टू क्या लिखेंगे? फोर्स। फोर्स अपॉन में क्या? मास। फोर्स कितना हमने निकाला? माइनस ई कैपिटल ई। मास को मास रहने देते हैं। ठीक। और हम यह भी जानते हैं कि जो आपका असलेशन होता है वो होता है dv अपॉन में dt। जानते हैं ना भाई, ये भी क्लास 11th में पढ़ते हैं। A इक्वल टू होता है dv, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में गिवन टाइम पीरियड। तो यह होगा तुम्हारा क्या? असलेशन। अब यहाँ से हमें निकालना है Vd, तो वह क्या हो जाएगा? A इंटू जो dt, जहाँ पे जो टाइम लग रहा है उसी टाइम को तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोल रहे हैं। तो A इंटू टाउ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, जल्दी बताओ। ये जो एक वैल्यू F/m हमने निकाला था माइनस ई कैपिटल ई अपॉन में m, यह वैल्यू हमने पुट कर दिया A की जगह पे। किसकी जगह पे? एक। और जो टाउ है उसको रहने देते हैं। और हमको यही प्रूव करना था। क्या?
जो वी डी हो गई वी डी वो बन गया आई अपॉन में एन ए, यही प्रूव करना था। ठीक, जहाँ पे कौन कौन चीज़ें क्या क्या हैं यह देख लो। यहाँ पे आपकी जो कैपिटल आई है वो करंट है, स्मॉल एम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, कैपिटल ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ई आपका है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इतना तुम लिखोगे तो तुमको मिलेगा यहाँ पे 3 नंबर। कितना नंबर का क्वेश्चन था? 3 नंबर का। पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या पूछ रहे हैं कि स्टेट करिए, स्टेट और एक्सप्लेन करिए किरचॉफ लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे ईयर एक बार देख लो, ईयर देखो यहाँ पे 17, 19, 22 तो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, जबकि इसके अलावा भी बहुत बार ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है। किरचॉफ लॉ को तुमको डिफाइन करना है और अप्लाई दिस लॉ सॉल्व द फॉलोइंग सर्किट। चलो देखते हैं। सबसे पहले तुमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। ठीक, डायग्राम बनाओगे जिसकी रेजिस्टिविटी ऑफ द 3 रजिस्टर एंड 1 बैटरी, 3 रेजिस्टेंस होंगे और 1 बैटरी होगी। बोल दिया तो आराम से बना लोगे। ठीक है ना, एक डायग्राम बनाना है जिसमें क्या होगी, 3 नेटवर्क ऑफ रजिस्टर होंगे और उसमें एक क्या लगी होगी, बैटरी लगी होगी। किरचॉफ करंट लॉ, जो किरचॉफ के कितने लॉ थे भाई? 2 लॉ थे। पहले का नाम था केसीएल जिसको हम बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ, दूसरे का नाम था किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको हम बोलते हैं केवीएल। 2 लॉ थे, इन्हीं दोनों को हमको लिखना है। तो जो पहला लॉ था भाई उसका जो नाम था शॉर्ट फॉर्म केसीएल, तुम ध्यान देना। तो एनी क्या है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट इंटर इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट लिविंग। जैसे मैंने क्या बोला कि यहाँ पर मान लो हमने एक पॉइंट बोल दिया P, तो इस P पॉइंट पर जितने भी करंट आएंगी, एक करंट मान लो आई, दूसरी करंट आई, तीसरी करंट आई, तो जितनी करंट आएंगी ना भाई उतनी ही करंट यहाँ से जानी चाहिए। ठीक, 3 ही जाएंगी, 1, 2, 3। तो यही कर रहे हैं, किसी भी करंट कोई भी करंट आएगी किसी जंक्शन पॉइंट जितनी आएगी उतनी यहाँ से जाएंगी। वही होता है क्या, करंट। वही होता है आपका किरचॉफ का पहला नियम। दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ जिसको हम बोलते हैं केवीएल। यह क्या था कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन द क्लोज लूप, यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लूप कैसा होना चाहिए, क्लोज, इज द जीरो, क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यूज़ करिए केवीएल को, राइट द लूप इक्वेशन। यूज़ करिए ओम्स लॉ जहाँ से V इक्वल टू आई आर हो रजिस्टर के लिए। सोल्व करिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस टू फाइंड द सर्किट इन ईच ब्रांच। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 क्वेश्चन हमने कर चुका है इस चैप्टर का। यह दोनों क्वेश्चन मैं जो करवा रहा हूँ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 डिराइव करिए द एक्सप्रेशन फॉर रजिस्टर ऑफ अ यूनिफॉर्म वायर इन टर्म ऑफ इट्स रेजिस्टिविटी। चलो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देखो तुमसे पूछा गया है 2016 में और 21 में। द रजिस्टर जिसको हम कैपिटल आर बोल रहे हैं, कंडक्टर एंड गिवन। सबसे पहले ओम्स लॉ लगाओ, क्या होता है, आर इक्वल टू V/I। यह क्या होगा, तुम्हारा ओम्स लॉ हो गया। चलो भैया ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या करोगे तुम, हम जानते हैं कि कोई अगर यूनिफॉर्म कंडक्टर है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड करता है उसके ज्योमेट्री और मटेरियल की प्रॉपर्टी के ऊपर। ये हम जानते हैं। तो इम्पोर्टेंट, अगर नहीं भी जानते हो जान लेना कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, अगर कैसा है, कंडक्टर यूनिफॉर्म है तो उसके ज्योमेट्री कैसा बना हुआ है इसके ऊपर, और उस मटेरियल कैसे मटेरियल से बना हुआ है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे रो क्या है, रेजिस्टिविटी। रो क्या है, यहाँ पे दिखा भी होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। L क्या है, यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। R क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, हमें पता है। तो यहाँ से यह एक फार्मूला है जो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में यह नहीं बता रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, 2 रजिस्टर कितना दिया है, एक 4 ओम दिया है, एक 6 ओम दिया है। उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं पैरेलल। बैटरी लगा रहे हैं 12 वोल्ट की। फिर कनेक्ट कर रहे हैं अक्रॉस द कॉम्बिनेशन में। कैलकुलेट करिए टोटल रेजिस्टेंस को, करंट थ्रू द सर्किट एंड द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम क्या निकालो भाई, तुमको किसने बोले हैं, सीरीज में बोले हैं ना, यहाँ पे किसने बोले हैं, कनेक्ट करने अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, नहीं पैरेलल में, सॉरी कैसे बोले हैं, पैरेलल में। तो रजिस्टर को हम पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं, जल्दी बताना। 1/R इक्विवेलेंट अपॉन में 1/में R1 प्लस 1/में R2 फॉर्मूला होता है। दोनों हम रजिस्टर जो हमको दी है रेजिस्टेंस, वहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, R टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है ना, इतना तो सोल्व कर लेना। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में नहीं करवाऊंगा ना, यहाँ पे इतना तुम करोगे, कुछ नहीं करना है। R1 और R2 की वैल्यू इन्होंने दे रखा है। देखो यह वैल्यू R1 की है और यह वैल्यू R2 की। इस फार्मूले में R1 और R2 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका बन गया एक इक्वेशन। यहाँ से सोल्व करोगे इसको, फिर तुम्हारा आ जाएगा 2.4 ओम। जैसे हमने यहाँ से क्या रेजिस्टेंस निकाल लिया, टोटल करंट निकाल लेते हैं। I इक्वल टू V/R होता है। V हमको क्वेश्चन में दिया था, R हमने निकाला अभी को 2.4। यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 एम्पीयर की करंट आ जाएगी।
हमसे पूछा है इन्होंने करंट थ्रू ईच रजिस्टर, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ओम्स लॉ का यूज करेंगे। क्या करेंगे, ओम्स लॉ का यूज। अगर I1 में निकालना होगा तो V अपन में R1 रखेंगे तो आ जाएगा 3 ओम। I2 को निकालना होगा तो V अपन में R2 रखेंगे जो कि आ जाएगा आपका 2 ओम। अब यहाँ पे देखो दोनों में देखो पोटेंशियल यहाँ पे सेम था, रीजन पोटेंशियल सेम। जो अगर पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। अगर ये सीरीज होता तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों पोटेंशियल सेम किया, चेंज क्या किया, रेजिस्टेंस में चेंज की, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका 5 क्वेश्चन है वहाँ पे देखो क्या पूछ रहे हैं आपसे कि द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कितना दे दिए, 1 मीटर। क्या दे दिया आपको, लेंथ दे दिए 1 मीटर। कनेक्ट कर रहे हैं उसको हम सेल, जिसको वोल्टेज दे दिए 2 वोल्ट। EMF आपको दे दिए कितना, 1.5 वोल्ट। बैलेंस इट 75 सेंटीमीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट एकदम इजी फार्मूला होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम के से डिनोट करते हैं। फार्मूला होता है वोल्टेज सप्लाइड अपन में लेंथ आता है पोटेंशियोमीटर वायर। वोल्टेज सप्लाई कितना हमको इन्होंने दे रखा है, वोल्टेज सप्लाई दे रखा है इन्होंने 2 वोल्ट, तो रख देंगे यहाँ पे 2 वोल्ट। लेंथ ऑफ दी वायर कितना हमको दे रखे हैं इन्होंने, 1 मीटर। 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें कितना आ जाएगा, 100। लेंथ ऑफ दी वायर दे रखा हमको 1 मीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा आपका 100। तो ये हमने क्या निकाले, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिए। बैलेंसिंग लेंथ निकालने का फार्मूला होता है क्या आपका, जल्दी बताओ, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू लेंथ में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो निकलती है आपकी क्या, बैलेंसिंग लेंथ। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, के निकाल लिया 0.02, तो रखा हमने 0.02। और लेंथ जो हमको इन्होंने दे रखा है बैलेंसिंग लेंथ वो 75 सेंटीमीटर, तो इसको हम 75 सेंटीमीटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, 10 पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है, 0.02 वोल्ट पर सेंटीमीटर। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अ सेल ऑफ EMF दे दिया हमको इन्होंने इतना। इंटरनल रेजिस्टेंस हमको दे दिया इन्होंने 1, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब कि स्मॉल r। कनेक्ट कर रहे हैं हम इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसको कितना आप दे रहे हैं, 4 ओम। कैलकुलेट करिए द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल एंड द करंट इन द सर्किट। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओम्स लॉ का यूज करेंगे, I इक्वल टू होता है V/R, I इक्वल टू होता है V/R। अगर हम यहाँ पे V यूज करते हैं तो यहाँ पे आपका सिंपल ओम्स लॉ लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या लगेंगे, EMF E और नीचे R 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात करें तो R इंटरनल प्लस R एक्सटर्नल दोनों को यहाँ पे रखेंगे, सोल्व करेंगे, आपका इजी क्वेश्चन आ जाएगा। कितना आ गया, 0.3 एम्पियर। अगर यहीं पे टर्मिनल वोल्टेज की हम बात करते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, V इक्वल टू E-IR इंटरनल, तो यहाँ पे लगाएंगे तो आपका इतना आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ आपसे, डिराइव करिए द एक्सप्रेशन ऑफ द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार पूछा गया आपसे, इंपॉर्टेंट। व्हीटस्टोन ब्रिज को आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन को डिराइव करना है। कैसा बनता है आपका, जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ पे करंट मान लो R1 जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे जंक्शन, फिर यहाँ पे मान लो करंट R2 है, और यहाँ पे मान लो एक करंट आ रही है R3, ठीक, फिर यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे सर्किट लगी है R4 की, बीच में यहाँ पे एक लगी माले गलाने मीटर लगा दिया। इसका और इसका और इसका अगर आपका रेशियो बराबर है तो इस बीच वाले में करंट नहीं जाएगी। यही तो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज। कोई दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम। स्ट्रेच कर रहे हैं उसको हम डबल। देखो स्ट्रेचिंग की केस है, स्ट्रेचिंग की केस है, तो इस केस में सबसे इजी अगर वे में आप लगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो न्यू रेजिस्टेंस तुमको बताना है ना। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल रेजिस्टेंस देखो कितना दिया था इन्होंने, 20 ओम। ओरिजिनल लेंथ L1 मान लो, रेजिस्टिविटी रो मान लो। न्यू लेंथ कितना आज हो जाएगा, न्यू लेंथ क्या बोला इन्होंने, स्ट्रेच करके हमने डबल कर दिया, तो जो न्यू आई वो न्यू जो आई है मान लो L2, पहली कितनी है डबल, तो 2L1 हो गई। इफेक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, तो हम जानते हैं कि जो एरिया होगी वो तो बराबर होगी, जो एरिया जो उसका वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा। तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, जब हमने दोनों वॉल्यूम को बराबर किया तो A2 इक्वल टू L2 इक्वल टू, ये था हमारा, तो क्या आ गया, A2 इक्वल टू आ गया A1/2। तो न्यू रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला है R इक्वल टू रो L/A। हम जानते हैं इस फार्मूले को, सारी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे R1/R2, रो से में कट जाएगा तो L1 अपन में L2 आ जाएगा इंटू A2 अपन में A1 आ जाएगा। सारी वैल्यू इसमें पुट कर दें तुम्हारा निकल जाएगा R2। ठीक, तो इस प्रकार हमने खत्म कर दिया। क्या कुछ बचा है, एक क्वेश्चन बचा होगा, हाँ लास्ट क्वेश्चन। अब मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, द नल पॉइंट इन द फाउंड कितना 40 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस द लेफ्ट गैप 4 ओम, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द राइट गैप। चलो, तो हम जानते हैं कि जो मीटर ब्रिज होता है वो R1/R2 L1/L2 होता है। तो सारा फार्मूला, सारा वैल्यू हमको जब दे ही रखा है तो यह भी क्वेश्चन हमारा इजी है। तो इस प्रकार भाई हमने सारे क्वेश्चन को करवा दिया। मैं आशा करूंगा कि यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बिना कमेंट किए, लाइक किए यहाँ से नहीं जाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।